नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। 16, 17, 18 और 19 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस क्लास में कराने वाले हैं। तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को करें क्योंकि आपकी आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? CBI, BPRD, UIDAI और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BPRD। इसमें दोस्तों आया है AICTE। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और जो BPRD है इसका हो जाएगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किस AIIMS एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये किया है एम्स ऋषिकेश ने। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है आपके फ्रांस, कनाडा, जापान और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें दोस्तों सही हो जाएगा जापान। जापान इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों जापान की बात आई है तो कुछ जापान की जो इस समय की करंट घटनाएं हैं उनको आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, यानी ऑटो के मामले में अब भारत सबसे ऊपर है। अगर नंबर 1 की इसमें बात की जाए तो चाइना इसमें नंबर 1 है, नंबर 2 पर USA है और 3 नंबर पर भारत आ जाता है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। ये दोस्तों हाल ही की खबर है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू की गई। जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई। ये दोस्तों कुछ जापान से संबंधित तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब पंजाब से जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। उत्तर भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के राज्य के सचिव का पद संभाला। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और अगला पॉइंट है, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस की है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। फिलहाल इस प्रश्न का बी ऑप्शन यानी पंजाब सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर से प्रतिबंध हटाया है? रूस, कतर, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा कतर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, हाल ही में GST काउंसिल की 49वीं बैठक, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया, 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो ये की गई नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके MV सुचिंद्र कुमार,
बी ऑप्शन में है राहुल रिबेला, बी ऑप्शन में है राहुल रिबेलो, सी ऑप्शन में है श्याम भाई पी पटेल और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, एम.वी. सुचिंद्र कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ जानकारी है। जो ICAI ने अनिकेत सुनील तलाठी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, टोयोटा ने कोजी सातो को नए CEO के रूप में शामिल किया है। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। फिलहाल इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन में दोस्तों मासिक धर्म से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए एक कानून पारित किया गया है, जिसमें अब उनको अवकाश प्रदान किया जाएगा इस दौरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार FY 2024 में भारत की GDP कितने प्रतिशत दर बढ़ेगी? तो ये अनुमानित दर लगाई गई है 6.2 अनुमानित दर बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ज़ीरो ग्लोबल लेवल रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सी शीर्ष पर रहा? रूस, डेनमार्क, मलेशिया, फिलीपींस। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है डेनमार्क। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? HDFC, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमे शहर के रूप में कौन शुमार हुआ है? तो इसमें दोस्तों शुमार हुआ है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसमें शामिल है, सबसे धीमे ड्राइव करने के मामले में सबसे धीमे शहर के रूप में शुमार हुआ है। ये तो दोस्तों भारत की बात हो गई। अगर वर्ल्ड की ये बात की जाए तो लंदन जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें दोस्तों होगा सत्र का, यहाँ पर 62वें हो जाएगा, 62वें सत्र का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? फ्रांस, कनाडा, भारत। तो इसमें दोस्तों चुना गया है, भारत को चुना गया है। तो यहाँ पर हमारा भी सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। ये दोस्तों कुछ ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई। और अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में वॉलोग मेले का आयोजन किया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? रूस, फिजी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फिजी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला। ये दोस्तों कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है गुजरात। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात की हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनी। ये दोस्तों गुजरात से संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित की गई। पशुओं के लिए भारत में पहली IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। गुजरात विधानसभा में अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया गया। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुणे, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? पेरू, चिली, सूडान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चिली। चिली के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? रूस, जापान, मलेशिया, फिलीपींस। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है जापान। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। जापान ने निहोंशु के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। ये दोस्तों कुछ जापान से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? नील मोहन, सुभाष चंद्र, माधव राव और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नील मोहन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रसाद योजना के तहत कितने तीर्थ स्थलों का चयन किया गया? 2, 3, 4, 5। तो प्रसाद योजना के तहत 4 ऐसे स्थल थे जिनका चयन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद की अपनी योजना के तहत विकास के लिए 4 तीर्थ केंद्रों की पहचान की। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, DG धन अवार्ड 2022 के तहत निम्न में से किसे प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय स्टेट बैंक, कर्नाटक बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कर्नाटक बैंक। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो ये दोस्तों शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। डाटा सेंटर दोस्तों क्या है, तो उसके बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। डाटा सेंटर वह जगह है जहाँ डिजिटल डाटा को स्टोर किया जाता है। इसके साथ ही उसकी प्रोसेसिंग के लिए सर्वर लगाए जाते हैं। डाटा सेंटर में रखा डाटा किसी भी तरह की वायरस या अन्य खतरों से सुरक्षित रहता है। इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।